बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी 8th लेक्चर ऑफ कैलकुलस 1। आज हमारा कैलकुलस 1 का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के लिमिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी कर चुके हैं और लिमिट के कॉन्सेप्ट्स को ही एक्सटेंड करते हुए अब हम लोग कुछ कंटिन्यूटी की तरफ जाएंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? प्लीज़ नोट दैट कोई भी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बराबर हो। सबसे पहला सवाल है कि ये लिमिट या लिमिट की एग्जिस्टेंस। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि लिमिट की दो तरह की है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट है और एक राइट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो तो हम लोग कहते हैं कि जी लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। उसको कुछ लिखने का मैथमेटिकल जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मीन लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, जबकि राइट हैंड लिमिट जो होगी दैट इज लिमिट x अप्रोचेज टू c प्लस, ये नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव साइड है, ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। और अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। अब इससे तीसरी चीज ये है कि आपका अगर फंक्शन जो है लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू और उनकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को अब हम लोग डिफाइन करने की पोजीशन में है मैथमेटिकली। सो लेट अस डिफाइन द कंटिन्यूअस फंक्शन मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट अस डिफाइन द कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, a function y is equal to f of x is said to be continuous at an interior point x is equal to c। ये कोई भी इंटरवल है, इंटरवल के अंदर ये एक इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट x इज इक्वल टू c ऑफ इट्स डोमेन, उस फंक्शन की डोमेन का। तो ये कब पॉसिबल होगा? इफ लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट लेफ्ट एंड पॉइंट पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो, और अगर ये राइट कंपोनेंट पर है ऑब्वियसली तो राइट हैंड पॉइंट पर तो वो उसकी राइट हैंड लिमिट होगी रिस्पेक्टिवली। तो यहां से फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी देखनी हो, अगर हमारे पास ये देखें जी ये फंक्शन है f ऑफ x, मैं यहां पे लेता हूं 4 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट। एक छोटी सी एग्जांपल है, ये किस डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होगा? ऑब्वियसली जो बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट जो है ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट डिफाइन होता है जब स्क्वायर रूट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x मीन x इज लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 मीन यहां से ये 4 है और लेस देन इक्वल टू का यहां पे है और ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी, तो साथ अगर इक्वल है तो ये क्लोज्ड इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटी से आपके पास -4 तक क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स पर इंक्लूडिंग -4 ये वाला फंक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हम लोगों के पास कंटिन्यूअस हो और फंक्शन के दो एंड पॉइंट्स हैं जिस इंटरवल के ऊपर ये डिफाइन है a और b, दो एंड पॉइंट्स हैं, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा राइट एंड पॉइंट पर अगर आपके पास उसकी लिमिटिंग वैल्यू b के बराबर है, अगर ये फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू a के बराबर है, जबकि a कॉमा b जो है वो कोई भी आपके पास इंटरवल है लाइक दिस वन a b क्लोज इंटरवल। तो ये कंटिन्यूटी की एक सिंपल सी मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है
तो कंटिन्यूटी टेस्ट है एक। अब सवाल यह है कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, वो गिवन है, आपको यह चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? आपको याद रखिएगा कि 3 चीजें चेक करनी होगी कंटिन्यूटी टेस्ट में। वो 3 चीजें क्या हो सकती हैं कि आपने ये देखना है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिटिंग वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू वो तीनों बराबर हों। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज, 3 चीजें किसी भी फंक्शन के अंदर आपको मिल गई तो आप ये बिला झिझक कह सकते हैं मैथमेटिकली कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। जो 3 बातें मैंने बोली हैं, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी? लेट मी दिस वन, ये आपके पास आ जाता है कंटिन्यूटी टेस्ट। कि अब कंटिन्यूटी टेस्ट में एक्चुअल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is continuous at x is equal to c if and only if it meets the following. If and only if it meets the following. वो फॉलोइंग क्या है? ये वही 3 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट। पहली जो चीज है कि जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी आप चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और यहां पर जो सी है ना, सी, ये सी आप लिखेंगे कि सी लाइज इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, कि ये सी जो है ना ये फंक्शन की डोमेन में होगा जिस पर फंक्शन डिफाइन है, ये बाहर से नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, कि ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो एफ हैज ए लिमिट, इसका मतलब फिर क्या है कि एफ हैज लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी, कि सी के ऊपर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो मौजूद है, कि ये यहां पर इसको, बल्कि इसको आप यूं लिखें कि ये एग्जिस्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यहां पे इसको कुछ ऐसे लिखें, एग्जिस्ट। जबकि तीसरी बात जो है, जब ये 2 चीजें आपके पास एग्जिस्ट करती हैं तो तीसरे नंबर पर इनके अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। मींस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स is equal to f of c, means that the limiting value of the function is exactly equal to the value of the function, limit equal to the value of the function। इसको तीसरी बात को हम ऐसे रीड करेंगे कि limit equal to the value of the function। तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट है, ये टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की वजह से। इसकी मदद से आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास फंक्शन होगा तो आपने बुनियादी तौर पर इन 3 चीज़ों पर ही गौर करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हमारे पास मौजूद हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। याद रखिएगा कि अगर आपके पास 2 फंक्शंस हों f और g और वो दोनों कंटिन्यूअस हों, ठीक है जी, सपोज f एंड g प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है कि सपोज दैट f and g are 2 continuous
फंक्शंस एट x इज इक्वल टू सी। दो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस हैं, देन द फॉलोइंग्स आर कंटिन्यूअस, देन फॉलोइंग्स आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। वो कौन है जो फॉलोइंग होंगे? मीन फर्स्ट इज, अगर एफ जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका याद रखिएगा सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशंट। मीन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशंट। ऑब्वियसली कोशंट के ऊपर होती है कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट उस पॉइंट का मतलब कि प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ सी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, और साथ अगर कोई कांस्टेंट भी आ जाए और साथ फंक्शन लग जाए तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। और तीसरी बात कि अगर फंक्शन की पावर में कुछ आ जाए तो तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशंट, पावर, पांच मेन चीजें हैं, और कांस्टेंट मल्टीपल वो छठी चीज है। तो ये छह चीजें जो होंगी वो भी कंटिन्यूअस ही होंगी और कंटिन्यूअस सेम पॉइंट पर होंगी x इज इक्वल टू सी के ऊपर। तो ये बेसिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हस्बे जरूरत आगे काम आती हैं। ठीक है जी। फिर आ जाती है कंपोजिशन। कंपोजिशन आप जानते हैं कि आपके पास दो फंक्शन हो तो एक दूसरे पर वो कंपोज हो जाते हैं। आपने इंटरमीडिएट के अंदर ये बात पढ़ रखी है कि अगर आपके पास f हो और कोई g फंक्शन हो तो इनकी कंपोजिशन ऐसे डिफाइन की जाती है, f ऑफ g या g o f। तो अब हमने ये देखना है कि अगर f और g कंटिन्यूअस हो तो ये कंपोजिशन जो है ये कब कंटिन्यूअस होती है, अंडर विच लॉ, अंडर विच प्रिंसिपल, किस असूल के तहत हम इसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं। अब जो बात हम करेंगे वो होगी कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शन, उनकी कंटिन्यूटी पर बात। तो वो कंटिन्यूटी पर हम लोग कुछ ऐसे बात कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ऑब्वियसली कंपोजिट कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने इसकी कंटिन्यूटी पर बात करनी है। हम लोगों ने कंपोजिशन लेकिन कंटिन्यूटी की बात करनी है, और वो कंटिन्यूटी पर बात करने के लिए इसका रूल बड़ा सिंपल है कि आपके पास यहां से कोई पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू सी है तो वो फंक्शन क्या करता है जी, यहां से वो f ऑफ c बना देता है, और g फंक्शन जो है वो g ऑफ f ऑफ c बना देता है। कंपोजिशन ये कहती है कि ये फंक्शन डायरेक्ट भी आप यहां पे आ सकते हैं। मीन f ऑफ g ऑब्वियसली एट x इज इक्वल टू c, सॉरी f ऑफ g ऑफ c, क्योंकि मैंने पहले फंक्शन f लिया हुआ जी। तो ये कंपोजिशन है कि आप यहां से डायरेक्ट भी इस कंडीशन के तहत जा सकते हैं, इस असूल के तहत। तो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। लेकिन कंटिन्यूटी में अब साफ जाहिर है f को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर, g को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा इस पॉइंट के अंदर, तो ये वाला फंक्शन जो होगा ना वो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, जो बात मैंने इस डायग्राम के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन की है, इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि इफ f इज इक्वल, इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, और आपके पास कोई फंक्शन है g इज कंटिन्यूअस एंड फंक्शन g इज कंटिन्यूअस एट f ऑफ c, ऑब्वियसली g के डोमेन में ये पॉइंट है, तो देन g o f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। साफ जाहिर है ये आपके सामने ये वाला एरो आपको यही बता रहा है कि ये वाला फंक्शन जो है वो c पर कंटिन्यूअस होगा।
तो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से उसकी कंपोजिशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो इसमें आपके सामने जो एक्सरसाइज है वो 2.6 है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर आप इनको लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे। अगर आप इसमें कंपोजिट फंक्शंस हैं, अगर आप उनकी कंटिन्यूटी को देखें और कंटिन्यूटी टेस्ट को देखें तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैं आपके सामने अगर ये वाला क्वेश्चन रख दूं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो है 1/x-2, 1/x-2 और यहाँ पे है ये 3x। हमारे सामने एक ये फंक्शन की एग्जाम्पल आ गई जी। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 13 है 2.6 एक्सरसाइज में। अगर इस फंक्शन को देखना हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं है तो कहाँ नहीं है भाई। सबसे पहले कंटिन्यूटी उस पॉइंट पर डिस्टर्ब होती है कि अगर आपके पास जो फंक्शन किसी लेवल पर जाकर अनडिफाइंड हो जाए। अब यहां पर देखें कि x इज इक्वल टू 2 मैं पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। आई मीन टू से इस पॉइंट पर ये फंक्शन कभी भी अपनी वैल्यू नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन की डोमेन में नहीं है। तो डोमेन में ना होने की वजह से हम लोग ये कहेंगे कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। तो साफ जाहिर है कि इसमें इसकी आप यूं लिखेंगे कि तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन में एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। आप 2 को यहां से सबट्रैक्ट कर दें तो बाकी तमाम वैल्यूज के ऊपर x इज इक्वल टू दिस फंक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली आपका कंटिन्यूअस होगा। तो अब यहां से इसके दो क्वेश्चंस हैं, मैं आपके सामने वो सॉल्व करता हूं। उससे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 39 एक्सरसाइज 2.6, फाइंड the value of this unknown number that is c if ये c के बजाय यहां पे a लिखा हुआ है, आप a लिख लें। c लिखने से भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अननोन एक नंबर है जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइन है। f ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास बेसिकली व्हाट वी वांट टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ a x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 3 एंड और x की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो x अगर आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो यहां पर वैल्यू है 2ax। ये एक फंक्शन है जो पीस वाइज डिफाइन है और ये कंटिन्यूअस है एट एवरी x, कंटिन्यूअस एट एवरी x। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x की तमाम वैल्यू के लिए, कैलकुलेट a करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चीजें बराबर हैं, एज वी नो दैट। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। अब जरा गौर करें कि ये x इज इक्वल टू जो c पॉइंट है वो c आपका 3 है, मीन x इज इक्वल टू 3 दिस टाइम। तो 3 पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। टेक द लिमिट x अप्रोचेज टू 3, मीन x अप्रोचेज टू 3, ऊपर बार अगर लेफ्ट साइड के लिए हम लोग लगाते हैं तो ऑब्वियसली 3 के करीब जा रहे हैं लेकिन 3 से पीछे रहते हैं। 3 से पीछे रहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि x लेस देन 3। और अगर राइट साइड से आते हैं, आप इस तरफ 3 के पास आते हैं तो 3 के करीब होते जाते हैं लेकिन 3 के आप राइट साइड पर होते हैं, तो राइट पर नंबर होने का मतलब ये है कि x आपका ग्रेटर देन 3 है और x इज इक्वल टू 3 के लिए तो आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करें। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं,
लेट मी डिस्क्राइब द सोल्यूशन लिमिट x अप्रोचेज टू 3 बार f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3। अब 3 बार हमें इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड की वजह से x लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 है तो ये फंक्शन का पीस आपके पास आएगा। ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है, दो पीस बने हुए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास लिमिट को अप्रोच कर दें 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 आर 9 माइनस 1 एंड दैट इज 8। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली। अब आप जरा राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू यहाँ पे 3 पॉजिटिव और ये f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 2ax और लिमिट को आप पुट कर देंगे तो 2ax की जगह पे 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 6a। अब चूंकि ये गिवन दैट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ 3, तो f ऑफ आपके पास x और x इज इक्वल टू 3, वो x इज इक्वल टू 3 आपके पास ये इक्वल का पार्ट है, तो ये आपके पास आएगा f ऑफ 3, ये आपके पास आएगा 2a3 इज इक्वल टू 6a, वो इसके बराबर आ गया है, नो प्रॉब्लम इज दिस। आप लिखेंगे यहां पे कि सिंस f इज continuous at x is equal to 3, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 8 है, ये 6a है और ये भी 6a है। अगर आप गौर करें 8 इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 6a, ये दोनों बराबर हैं, एक ही दफा लिखना काफी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 इज इक्वल टू 6a एंड a इज इक्वल टू 8 बाय 6, 2 4s are 2 3s are एंड a इज इक्वल टू 4 बाय 3। a की इस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन हमारा हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस हो, तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क एक्सरसाइज के तौर पे दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंट ये है, जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस अननोन नंबर b, जैसा कि यहां पे a कैलकुलेट किया वहां पर b को कैलकुलेट करना है, और फंक्शन जो है b इज g ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर और x लेस देन -2 है, और अगर आपका x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो फंक्शन का जो पीस है वो bx स्क्वायर है। bx स्क्वायर is continuous at every x. So next is the question mark. So what to do? What we have to do? We have to do the same exercise as we did in this question, in this problem. जिस प्रॉब्लम के अंदर हमने ये वाली एक्सरसाइज की है, आपने एग्जैक्टली इसी को दोबारा से रिपीट करना है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, आप राइट हैंड लिमिट लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन लेंगे। देखें सेम स्टोरी है कि यहां पे x इज इक्वल टू ये -2 है, ये x इज इक्वल टू c है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये यहां पे आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो यही वो तीन बातें हैं जो बार बार मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप इस तरफ से जाएंगे तो लेफ्ट पार्ट आपका ये वाला आ जाएगा, राइट हैंड से जाओगे तो ये वाला आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए ऑब्वियसली आपके पास x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो वो आपके पास 4b आ जाएगा। आप ठीक इसी तरीके से एंड पर आप बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप इसको अप्लाई करोगे, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। तो वैल्यू ऑफ b को आप कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि इनकी तमाम वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो आज जो हमने बातें की हैं वो क्या था, सबसे पहले मैं आपको
जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि फंक्शन जो है वो कब कंटिन्यूस होता है। फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि अगर आपके पास हम कहेंगे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, अगर उसकी लिमिट जो है x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ c के बराबर हो, और वो लेफ्ट और राइट होंगे अगर उसके लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट्स के बराबर आ जाए। फिर कंटिन्यूटी अगर किसी पॉइंट पर हो तो वो पूरे इंटरवल पर भी होती है, क्योंकि इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट आर्बिट्रेरी होता है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज थी कि कोई फंक्शन आपके पास f हो, कोई फंक्शन आपके पास g हो, तो याद रखिएगा वो दोनों अगर कंटिन्यूस है तो उनका सम, डिफरेंस प्रोडक्ट, कोशेंट, पावर और स्केलर मल्टीपल, 6 चीजें, वो 6 की 6 कंटिन्यूस होती हैं। और फिर कंटिन्यूटी टेस्ट है कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, अगर उसकी फंक्शन वो c पर वैल्यू एग्जिस्ट करे, f ऑफ c, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चीजें बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। फिर कंटिन्यूटी को फर्दर हम लोगों ने कुछ उस पे प्रॉपर्टीज के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने ट्राई किए हैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो कंटिन्यूटी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसी के साथ हमारे दूसरे चैप्टर का भी इख्तिताम होता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो डिफरेंशिएशन का होगा इंशाल्लाह, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें मज़ीद कुछ डिस्कशन करना बाकी हो तो आप क्लासरूम में आपके साथ में अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।